सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा व्यापम में जो संविदा वर्ग 3 जिसका वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक नाम है, उसकी परीक्षा के संदर्भ में जो 5 विषय हैं, बाल विकास, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन, उसमें जो गणित है ये वाला सब्जेक्ट और बाल विकास का जो सब्जेक्ट है ये मेरिट को कैरी ऑन करते हैं। देन मैथमेटिक्स जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा विश्वसनीय विषय है और इसका पहला अध्याय जो संख्या पद्धति है, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और हम इसमें समझेंगे। अंकगणितीय संख्या प्रणाली जो है इसके 2 भाग होते हैं, जैसा आप देख रहे हो। पहली संख्यांक प्रणाली है ये वाली और दूसरी रोमन अंक प्रणाली होती है ये वाली। तो संख्यांक प्रणाली के 2 पार्ट हैं। एक भारतीय संख्या प्रणाली, ये जो हम लोग परिचित हैं बहुत अच्छे से, बचपन से लेकर अभी तक इसी प्रणाली का हम लोग ने उपयोग करे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो पीछे से अपन पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर 4 इकाई है, फिर 9 दहाई है, 7 हज़ार है, तो जो अपन इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, 7 सैकड़ा है, फिर 2 हज़ार है, 4 फिर 10 हज़ार है। तो पीछे से जो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। इस तरीके से यहाँ अपन संख्या को पढ़ते हैं पीछे से। तो यहाँ ये संख्या लिखी हुई है, तो पीछे के जो अंक है उसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद जो कॉमा है वो लास्ट तक 2-2 अंक छोड़कर लगाए जाते हैं। ये इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने का तरीका है। यहाँ संख्या क्या पढ़ेंगे अपन? 1,56,42,794। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पर अपन थोड़ा सा रुक कर चर्चा करेंगे। मैं अब आपको वापस रख लेता हूँ अगले पेज की ओर। ये यहाँ आप देखिए, इसको पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। अंकगणितीय शब्दावली के अंतर्गत जो संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन गणित के अंकों की जो परिभाषा दी गई है, इस आधार पर संख्याएं बनाई जाती हैं। कोई भी संख्या इन्हीं अंकों के आधार पर तय की जाती है। और संख्यांक प्रणाली के अंतर्गत जो दार्शनिक अंकन प्रणाली है, इन 10 अंकों के कारण इसे दार्शनिक अंकन प्रणाली बोलते हैं। और इसी पर पीछे अपन ने भी चर्चा की भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पर। अब थोड़ा सा भारतीय संख्या प्रणाली पर और बारीकी से अपन देखते हैं। ये देखिए, भारतीय प्रणाली को हिंदू अरेबिक प्रणाली भी हम लोग बोलते हैं और हम 1000 से अधिक संख्याओं के विस्तारित रूप को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, बड़ा नीचे से ऊपर की ओर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि इकाई है, फिर उसके बाद दहाई है, फिर सैकड़ा है ये, फिर उसके बाद हज़ार, फिर 10 हज़ार, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरह से हम इसको आगे लेते हुए चलते हैं पढ़ते समय। और यहाँ पर घातों का उपयोग किया गया है। जैसे इकाई के लिए 10 की घात 0 है और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। फिर दहाई में 10 इसकी घात 1, फिर उसके सैकड़े में 10 की घात 2। इस तरीके से घातें जो है इस रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। और ये हमको पता होना, जैसे लाख आपको दिया तो उसमें 10 की घात 5 होगी, मतलब 1 के साथ 5 जीरो लगेंगे। 10 लाख में 6 जीरो लगेंगे। करोड़ में 7 जीरो लगेंगे 1 के साथ, और 10 करोड़ में 1 के साथ 8 जीरो लगेंगे। ये जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर मैं चर्चा कर, जब भी मैं चर्चा नहीं कर पाया आपसे, अब यहाँ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसमें बेसिक अंतर क्या है ये देखो आप, इसमें ना 3-3 के डिजिट में चलता है। अर्थात इस संख्या को लिखना पड़ेगा ना, तो आप जैसे नीचे आप एक संख्या देख रहे हो उपरोक्त सारणी के अनुसार, ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये 432, 523, 716, तो पीछे साइड से 3-3 अंक के बाद इसमें अपन कॉमा लगाते हैं और इसके 3-3 के पेयर में डिवाइड। जबकि अपन हिंदू, जो पीछे अपन ने पढ़े हिंदू अरेबिक प्रणाली, उसमें अगर आपने गौर किए होंगे तो उसमें पहला वाला भर 3 में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, उसका डबल में वो लोग ऊपर की ओर बढ़े हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि हज़ार है तो फिर 10 हज़ार है, फिर उसका लाख है तो फिर 10 लाख है, फिर करोड़ है तो 10 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि पूरे इकाइयाँ भी 3 पार्ट में डिवाइड है, इकाई, दहाई, सैकड़े ग्रुप में। हज़ार भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 1000, 10,000 और 100,000 के पार्ट में। और मिलियन भी देखिए आपका, मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन के पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरीके से इस प्रणाली को लिखा जाता है और पढ़ा कैसे जाता है वो देखिए आप। यहाँ पर अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए ये 432, 523, 716 को पढ़ेंगे 432 मिलियन 523 हज़ार
716 इस टाइप से इसको पढ़ा जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोमन अंक प्रणाली। रोमन अंक प्रणाली में ये 7 प्रतीक चिन्ह हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जो आपको रोमन प्रणाली में दिया है आई, इसको 1 कहा गया है हिंदू अरबिक में। वी को 5 कहा जाता है, एक्स को 10 कहा जाता है, एल को 50 कहा जाता है, सी को 100 कहा जाएगा, डी को 500 और एम यानी 1000। देखो शुरू के 3 आपको आई, वी और एक्स तो पता है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसके बाद के तो LCD एम याद रखिए। LCD आप समझते हो टीवी LCD होती है, तो LCD को सीक्वेंस में याद रखिए 50, 100 और 500, और लास्ट में एम मीट्रिक टन के तौर पे आप समझ सकते हो कि 1000 है ये। तो यहाँ पर कुछ नियम कायदे भी हैं और उनको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपन अगले पेज पे चलें। यहाँ देखें आप इसको, यहाँ पर क्या तो ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक मैंने रोमन लिपि में लिख दिया हूँ आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। अब यहाँ पर फोर्थ को कैसे शो करेंगे? पहली बात तो देखो, पहले को दर्शाऊँ मैं। फर्स्ट मतलब सिर्फ एक बार अपने आई लिखा, सेकंड मतलब 2 बार, थर्ड यानी 3 बार। लेकिन फोर्थ अगर लिखना तो फोर्थ बार 4 बार आई नहीं लिखना आपको। जो 5 दिया है उसमें से बाईं ओर इससे 1 घटा देंगे अपन, मतलब बाईं ओर लिखेंगे मतलब घटाना है। तो यहाँ पर इस टाइप से 4 लिखा जाएगा। और 6 के लिए आप समझेंगे चूँकि 1 बढ़ रहा है तो दाईं ओर अगर अपन आई लिखेंगे तो उसको जोड़ा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पूरी की पूरी जो संख्या है वो प्रणाली चलती रहती है। अब जैसे 7 लिखना है तो वी के बाद 2 बार लिख देंगे अपन दाईं तरफ, 8 लिखना हो 3 बार लिख देंगे अपन। 9 के लिए क्या करेंगे? अब 10 में से पीछे आना आपको, तो 10 में से बाएं तरफ अपन 1 घटा देंगे। और फिर 11 लिखना है तो फिर आप 10 में दाईं तरफ 1 जोड़ देंगे। 12 लिखना है तो 2 आई लिख देंगे, 13 लिखना तो 3 आई लिख देंगे। फिर 14 में फिर वो 15 वाली स्थिति लाकर बैक आना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप से अपन इन पूरी संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अपने को इसमें देखना था। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि यदि संख्या को घटाना है तो बाईं ओर लिखना पड़ेगा, और अगर संख्या को जोड़ना है तो दाईं ओर लिखना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब अपन आगे चलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न रोमन अंक प्रणाली के लिए आपके सामने है। 1000 को किस लेटर द्वारा दर्शाया जाता है? एम। 50 को किस लेटर द्वारा दर्शाया जाता है? इसका उत्तर एल था। 100 को किस लेटर द्वारा दर्शाया जाता है? सी। और 500 को किस लेटर द्वारा दर्शाया जाता है? इसका उत्तर था डी। एक 1000 के लिए मैंने आपको बताया एम, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी और 500 के लिए डी। ये इनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ एक अगला चैप्टर आपके सामने आ रहा है अंकों के मान के बारे में।